हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कई हजारों इमारतें मौजूद है। उनमें से कुछ चुनना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए स्विट्जरलैंड के N7W फाउंडेशन ने ईयर 2000 में एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को चूज करने के लिए, जिसमें 200 से भी ज्यादा पुराने मॉन्यूमेंट्स को शामिल किया गया था दुनिया भर से। 100 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग किया और दुनिया के न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को चुन लिया गया। तो आज इस वीडियो में हम दुनिया के नए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट किया गया है विदाउट रैंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू ताजमहल ऑफ इंडिया। इंडिया में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे एक सफेद संगमरमर का मकबरा बनाया गया था, जो कि 1632 में मुगल सम्राट शहंशाह शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया गया था। इसमें शाहजहां का भी मकबरा मौजूद है। पूरी दुनिया इसे ताजमहल के नाम से जानती है। ताजमहल 42 एकड़ पर फैला हुआ बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है। ताजमहल की ऊंचाई 240 फीट मानी जाती है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट किया गया था, जो कि 1643 में भी काम चलता ही रहा और 1653 में ताजमहल कॉम्प्लेक्स का काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, जिसको बनाने में 32 मिलियन रुपीस लगे थे उस समय। ये भी जाता है कि 20,000 से ज्यादा काम वालों ने मिलकर अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंजीनियर उस्ताद अहमद लाहौरी के साथ मिलकर ताजमहल को बनाया।
यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था 1983 में फॉर बीइंग द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टरपीसेस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। 2000 से 2007 तक ताजमहल को विनर माना गया है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते ही रहते हैं। लगभग 10 मिलियन विजिटर्स ताजमहल को देखने के लिए विजिट करते हैं हर साल इंडिया को। ताजमहल के सराउंडिंग में बिल्डिंग्स और गार्डन्स को भी बनवाया गया है। ताजमहल के गुंबद के चारों कोने में एक बड़ी सी मीनार बनवाई गई है और इसके फर्स्ट फ्लोर पर मुमताज महल और शाहजहां के आर्ट कलेक्शन रखे हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर पर दोनों के मकबरे बने हुए हैं।
Welcome to Machu Picchu, a new wonder of the world. Machu Picchu is a 15th century Inca del citadel located in the eastern part of Peru on a 7,970 feet high mountain ridge. Machu Picchu was built in classical Inca style with polished dry stone walls. माचू पिचू कम्प्लीटली एक पर्वत के ऊपर बना हुआ एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मौजूद है। पहले का नाम है इंटिटुआना, सेकंड नंबर पर आता है द टेम्पल ऑफ सन एंड द थर्ड नंबर द रूम ऑफ द 3 विंडोज। Most archaeologists believe that Machu Picchu was constructed as an estate for the Inca Emperor Pachacuti. Machu Picchu is often referred to as the lost city of the Incas, and it is the most familiar icon of Inca civilization. Most of the outlying buildings here have been reconstructed in order to give tourists a better idea of how the structure was originally appeared in the old days. By 1976, 30% of the Machu Picchu has been restored to its original state of appearance, and the restoration works are still going on. Machu Picchu was declared a Peruvian Historic Sanctuary in 1981 and a UNESCO World Heritage Site in 1983. दुनिया भर में 2007 को इंटरनेट पोल करवाया गया जिसमें माचू पिचू को वो न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जगह मिल गई और ये न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल हो गया।
इस एरिया में समर बहुत ह्यूमिड होता है और विंटर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और मेजॉरिटी ऑफ द एनुअल रेनफॉल जो होती है वो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में ही होती है माचू पिच्चू एरिया में। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एवर माना जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, जो कि 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। एक्चुअली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कई वॉल्स मौजूद है जो कि बनवाया गया था नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया देश के बीच में। ये चाइना और मंगोलिया देश के बीच में जो दीवार बनाई गई है ये 8,850 किलोमीटर से भी ज्यादा की मानी जाती है, जो कि ईस्ट में माउंट हू से शुरू होकर वेस्ट में घानसू प्रोविंस तक मौजूद है। पहले जमाने में ये वॉल्स बहुत खूबसूरत दिखते थे, आज इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। कई एरियाज में ये वॉल्स गिर भी गए हैं कुछ भूकंप की वजह से। कुछ एरियाज में ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम और निशान भी मिट गया है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ।
वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था 1987 में। थर्टीन 1668 से लेकर 1644 के बीच में कई रूलर्स ऑफ मिंग डायनेस्टी ने बहुत मेहनत की है ये ग्रेट वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट एनी मंगोलियन इन्वेंशन। चाइना के फर्स्ट एम्परर ने इन छोटे छोटे वॉल्स को मिलाकर एक बड़ी डिफेंसिव वॉल के तौर पर बनवा दिया था। टू 2001 में कुछ पोर्शंस ऑफ दिस वॉल अराउंड शंघाई पास एंड माउंट हू के बीच में जो वॉल थी उसको रीबिल्ड किया गया है और दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए कई लाखों टूरिस्ट चाइना को हर साल विजिट करते हैं।
न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में अगला नंबर आता है चियन इट्जा का, जो कि मेक्सिको में मौजूद है। चियन इट्जा मायन रून्स का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला पर बना हुआ है। चियन इट्जा मेक्सिको में बना हुआ एक मॉडर्न रून्स का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसको देखने के लिए कॉमन पब्लिक कभी भी विजिट कर सकती है, सैटरडे टू लेके संडे तक 8 AM से लेके 4:30 इन द इवनिंग तक। ये एक मैसिव स्टेप पिरामिड है जो कि टेम्पल ऑफ कुकुलकन के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक स्टोन कर्विंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉल को टेम्पल ऑफ द वॉरियर्स एंड द वॉल ऑफ द स्कल्स। पर हर रोज रात को साउंड एंड लाइट शोज भी किए जाते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। चियन इट्जा एक लार्ज प्री कोलंबियन सिटी है, जिसे बनाया गया था माया नाम के कम्युनिटी वालों ने। ये एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है जिसको मेक्सिको के युकाटान स्टेट में पाया जा सकता है।
इज़्ज़ा मेक्सिको का सबसे ज़्यादा विजिटेड आर्कियोलॉजिकल साइट माना जाता है, जहां पर हर साल 2.5 मिलियन विजिटर्स या फिर टूरिस्ट आते रहते हैं देखने के लिए। In 1988, Chichen Itza was enlisted as the UNESCO World Heritage Site. Chichen Itza was classified as one of the new 7 wonders of the world. चिचेन इत्जा की लैंड कम्प्लीटली एक प्राइवेट ओन लैंड थी अंटिल 29 मार्च 2010, जबकि स्टेट ऑफ युकाटान ने इसे परचेज कर लिया। In 1988, Chichen Itza was enlisted as the UNESCO World Heritage Site. Chichen Itza was classified as one of the new 7 wonders of the world. चिचेन इत्जा की लैंड कम्प्लीटली एक प्राइवेट ओन लैंड थी अंटिल 29 मार्च 2010, जबकि स्टेट ऑफ युकाटान ने इसे परचेज कर लिया।
न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड में अगला नंबर आता है द पेट्रा का, जो कि जॉर्डन देश में मौजूद है। Petra is a masterpiece carved directly into the vibrant red, white, pink, and the sandstone cliff faces the Jordan city of Petra was lost to the Western world for hundreds of years. It is located between the rugged desert and the mountains in what is now the corner of Hashemite Kingdom of Jordan. Petra was once a thriving trading center and the capital of Nabatean Empire between 400 BC and 106 AD. कई सालों तक ये शहर एम्प्टी पड़ा हुआ था, इसीलिए ये कम्प्लीटली रूल्ड हो चुका है। In 1985, the Petra Archaeological Park was declared as a UNESCO World Heritage Site. दो 2007 में पेट्रा को न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया।
Several movie scenes from Hollywood and Bollywood were filmed in the Petra city, and among them, the Hollywood blockbusters such as Indiana Jones and The Last Crusades were filmed in the Petra city. Visitors today can see a different blend of architectural styles in city's tombs, and many of which were looted by the thieves and their treasures thus lost forever. The native dynasty came to an end, but the city continued to flourish under the Roman rule. The monastery and the Petra's largest monuments dated from the 1st century BC, and it was around this time that the Petra's Roman roads were built. न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड 2020 की लिस्ट में अगला नंबर आता है रोमन कोलोसियम का। कोलोसियम इटाली में मौजूद है, जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। संडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 8 बजे से लेकर ये शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जहां पर 50,000 से लेकर 80,000 तक दर्शक के लिए वॉर गेम्स आयोजन किए जाते थे।
एम्फी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये लाइमस्टोन और कंक्रीट से बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर भी माना जाता है। इस कोलोसियम में एवरेज ऑडियंस 65,000 तक रहती है हमेशा, जो कि ग्लैडिटोरियल कॉन्टेस्ट और मॉक बैटल्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है हर साल। earthquakes एंड स्टोन रॉबर्स की वजह से ये कोलोसियम बर्बाद हो गया है, पर स्टिल ये आइकन सिंबल ऑफ इंपीरियल रोम माना जाता है। Colosseum is the most popular tourist attraction and also has the link to Roman Catholic churches, as each Good Friday the Pope leads a torchlight that starts in the area around the Colosseum. The Colosseum is listed as one of the most famous places in Rome and also as one of the new 7 wonders of the world. रोमन कोलोसियम का कंस्ट्रक्शन का काम वेस्पासियन एम्परर ने 72 एडी में शुरू किया था, जो कि 80 एडी में खत्म हुआ अंडर द एम्परर थुस, जो कि वेस्पायन के सक्सेसर थे।
Welcome to the statue of the Christ, the Redeemer. ये एक आर्ट डेको स्टैच्यू है जो कि जीसस क्राइस्ट का है, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में मौजूद है। The height of this statue is 98 feet high and the arm stretch is 92 feet wide. The statue weighs 635 metric tons and it is located at the peak of the Corcovado Mountains, which is in the Tijuca Forest National Park, overlooking the city of Rio de Janeiro. The statue weighs 635 metric tons and it is located at the peak of the Corcovado Mountains, which is in the Tijuca Forest National Park, overlooking the city of Rio de Janeiro. It is a symbol of the Christianity across the world, and the statue has also become a cultural icon of both Rio de Janeiro and the Brazil. The statue of the Christ, the Redeemer, is also listed as one of the new 7 wonders of the world, which is made up of reinforced concrete and soapstone. In 1990, the city government of Rio de Janeiro entered an agreement to conduct the restoration work of the statue of the Christ, the Redeemer.
In 2003, a set of escalators, walkways, and elevators were installed to facilitate the access to the platform surrounding the statue. The restoration involved hundreds of people and used more than 60,000 pieces of the stone taken from the same quarry as the original statue was built with. मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन का काम तो पीरियडिकली चलता रहता है यहाँ पर, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग winds and erosion and lightning strikes, the original pale stone is no longer available and the replacement stones which are being used are darker in color. आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।